औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम चंद खल्लाबाज औरतें पढ़ते थे और उसी का आधा आज हमें पढ़ना है। पेज नंबर है 77। कल्पना ने करनाल के टैगोर हॉल निकेतन पब्लिक स्कूल से इब्तिदाई तालीम हासिल की। 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद आला तालीम के लिए वो अमेरिका चली गई। मतलब उसने जब यहाँ पर पढ़ा पब्लिक स्कूल में भी यहाँ तालीम हासिल की। चंडीगढ़ की एरोटेकल इंजीनियरिंग में उसने इंजीनियरिंग की ग्रेजुएट की। आला तालीम के लिए वो कहाँ चली गई? अमेरिका चली गई। वहाँ उन्होंने 1984 में टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की। वहाँ भी उन्होंने इंजीनियरिंग में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की। इसी मजमून में 1988 में उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। 1984 में अपने हवाई ट्रेडर्स जिया पेरे हेरोइशन से शादी करके उन्होंने अमेरिका की शोहरत हासिल की। उन्होंने कल्पना चावला जो कि हिंदुस्तान की थी कि उन्होंने शादी कहाँ की? अमेरिका में। उसी की वजह से क्योंकि वो अमेरिकन थे तो उसके अमेरिकन की शोहरत भी हासिल हो गई। इसके बाद कल्पना के दिल में खलाई परवाज का ख्याल आया। चुनाचा 1988 में वो अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन नासा के तहकीकाती मरकज से वाबस्ता हुई। बाद में इन्हें कैलिफोर्निया की एक कंपनी में बहस नायब सदर और तहकीकाती साइंसदान के तौर पर काम करने के लिए चुना गया। वहाँ उन्होंने अहम मौज़ूआत पर तहकीकी काम किया। कल्पना की तहकीक से मुतासिर होकर नासा ने 1994 में इन्हें खलाई सफ़र की तरबियत के लिए मुंतखब किया। जब इसकी कारकर्दगी देखी गई, इसका काम देखा गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि इसको 1994 में खलाई सफ़र की तरबियत के लिए भी मुनतब किया गया है। 1997 में कल्पना को पहली बार अमरीकी खलाई एजेंसी नासा के स्पेस शटल के जरिए खला में जाने का मौका मिला। ये कौन सा साल था? 1997। ज़मीन से 65 लाख मील की बुलंदी पर खला में 376 घंटे में और 34 मिनट गुजारने के बाद वो 5 दिसंबर 1997 को वापस लौटी। इस वक्त के वजीर आज़म मिस्टर इंद्र कुमार गुजराल ने फ़ोन पर इनसे बात करते हुए कहा, चूँकि वो वापस आ गई थी, ये 1997 में जब वो वापस लौटी थी, 376 घंटे और 34 सेकंड उसने गुजारने के बाद वो वापस आ गई। तो फिर उस वक्त के जो वजीर आज़म थे उसका नाम था मिस्टर इंद्र कुमार गुजराल। तो फिर उसने उसके साथ फ़ोन पर बात करते हुए कहा, जब इकबाल के इस मिसरे की याद दिलाई। किस मिसरे की याद दिलाई थी उसको? सितारों से आगे जहां और भी हैं। ये इसको फ़ोन पर किसने कहा? मिस्टर इंद्र कुमार गुजराल ने, जो कि उस वक्त वजीर आज़म मिस्टर इंद्र कुमार गुजराल थे। कल्पना ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने ये सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से ये देख रही हूँ। अब कल्पना ने उसको ये जवाब दिया क्योंकि वो खलाई सफ़र कर रही थी। तो फिर जब उसको इंद्र कुमार ने कहा था सितारों से आगे जहाँ और भी है, तो कल्पना ने जवाब दिया, हाँ सर, मैं देख रही हूँ, सुना ही था, अब अपनी आंखों से भी मैं देख रही हूँ। कल्पना चावला दूसरी बार 12 जनवरी 2003 को अमेरिकी खलाई शटल कोलंबिया के जरिए 6 दीगर खलाबाजों के साथ खला में गई। इनके साथ एक अमेरिकी खातून लारेल भी थी। खला में 16 दिन रुकने और 80 से ज़्यादा तजुर्बा करने के बाद उनकी वापसी हुई थी। अब कल्पना ने दूसरी बार जब वो गई, उसके साथ और भी खलाबाज थे और अमेरिका की खातून भी उसी के साथ थी जिसका नाम लारेल था, वो भी उसके साथ गई थी। खला में उन्होंने कितने दिन रुके? वो 16 दिन खला में रुके और 80 से ज़्यादा तजुर्बात उन्होंने किए और फिर वापसी हुई उनकी। 1 फरवरी 2003 को ज़मीन पर उतरने से महज 16 मिनट पहले उनका शटल कोलंबिया 3600 किलोमीटर की बुलंदी पर आसमान में किसी हादसे का शिकार हो गया।
اس میں موجود 7 خلابازوں کی موت ہو گئی۔ کلپنا نے اپنے اسکول کو سچ کر دکھایا کہ میں خلائی مشن کے لیے بنی ہوں اور اسی کے لیے مروں گی۔ یہ کلپنا نے بولا تھا کہ میں خلائی مشن کے لیے ہی بنی ہوں اور اسی کے لیے مروں گی بھی، اور اس کی یہ بات بھی سچ ہو گئی، کیونکہ اس کا جو شٹل تھا وہ کسی نہ کسی طریقے سے حادثے کا شکار ہو گیا، اور اس میں جتنے بھی خلاباز تھے وہ 7 خلاباز ان کی موت ہو گئی۔ ان کی عظیم قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، جو اس نے اس وقت وہ عظیم قربانی دی، تو وہ ہم یاد رکھیں گے۔ باقی وسلام۔